लाइव ऐप। सुशांत केस में फिर से एक नया मोड़ आ गया है। ये नया मोड़ कैसे आया? रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच एक नए व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि रिया ने खुद ही सुशांत से रिश्ता तोड़ा था। सवाल यह है कि क्या ये चैट सीबीआई के लिए बड़ा सुराग साबित हो सकता है? सुशांत केस में एक बार फिर महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की एंट्री हुई है। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच एक नई व्हाट्सएप चैट के सामने आने से इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। दावा है कि ये वो व्हाट्सएप चैट है जो फिल्म निर्देशक महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच 8 जून को हुई थी। इस व्हाट्सएप चैट से साफ है कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच सुशांत को लेकर काफी बातचीत होती थी। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने महेश भट्ट को मैसेज कर लिखा था कि भारी दिल और राहत के एहसास के साथ आयशा आगे बढ़ गई है। आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी थी। आप मेरे भगवान हैं। आप तब भी थे और आज भी हैं। रिया को जवाब देते हुए महेश भट्ट ने लिखा, अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो होना ही था उसे मुमकिन कर दिखाओ। अपने पिता को मेरा प्यार देना, वो काफी खुश होंगे। रिया ने जवाब देते हुए लिखा, सर थोड़ी हिम्मत मिली है। उस दिन फोन पर आपने मेरे पिता के बारे में जो कहा था उससे मुझे और शक्ति मिली है। उन्होंने आपको प्यार भेजा है। मेरे लिए हमेशा खास बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इस पर महेश भट्ट ने लिखा, तुम मेरी बच्ची हो। मैं काफी हल्का महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद रिया ने लिखा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, सिर्फ पूरा दिल है। मेरे दिल में जो सबसे अच्छी भावनाएं हैं वो आपके लिए है। महेश भट्ट ने जवाब दिया, बहादुर बने रहने के लिए धन्यवाद। आखिर में रिया ने लिखा, किस्मत का धन्यवाद कि मैं आपसे मिली। आप सही थे। हमारी राहें इसी दिन के लिए मिली थी, फिल्म के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए। आपका हर एक शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहा है। आपके निस्वार्थ प्यार का मुझ पर काफी गहरा प्रभाव हुआ है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के इस चैट से ऐसा लगता है कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी सुशांत और रिया के रिश्ते से खुश नहीं थे। वो रिया को सुशांत के साथ नहीं देखना चाहते थे। एक और बात जो रिया के इस चैट से पता चलती है वो ये कि रिया ने खुद ही सुशांत से रिश्ता तोड़ा था। अब सवाल यही है कि क्या ये व्हाट्सएप चैट सीबीआई के लिए बड़ा सुराग बन सकती है? क्या सुशांत की आत्महत्या को इस चैट से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या सीबीआई इस चैट के आधार पर महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी? सुशांत की मौत कथित खुदकुशी है या फिर हत्या? क्या उसका राज इस चैट से खुल सकता है? मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान महेश भट्ट से पूछताछ की थी। अब सवाल यही है कि क्या महेश भट्ट एक बार फिर सीबीआई के सामने भी पेश होंगे? लॉकडाउन से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने लोनावला के फार्म हाउस में 2-3 महीने गुजारने का प्लान बनाया था। एबीपी न्यूज आपको आज उसी फार्म हाउस की तस्वीरें नमस्ते भारत में दिखाने जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर लोनावला में एक फार्म हाउस किराए पर लिया था। एबीपी न्यूज संवाददाता रवि जैन ने मुंबई से लोनावला तक का सफर तय किया और सुशांत के फार्म हाउस पहुंचे। हैंगआउट विला नाम के इस फार्म हाउस को सुशांत ने जून 2018 में पहली बार किराए पर लिया था। मई 2020 में उनका करार खत्म हो गया था। फार्म हाउस के मैनेजर रियाज का कहना है कि लॉकडाउन से पहले सुशांत ने यहाँ 2-3 महीने गुजारने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। उनका फोन आता है, सैम्यूल का फोन आया, सैम्यूल मिरांडा का कॉल आता है कि भाई उनका कैंसिल हो गया है। वो जो आने का जो प्लानिंग था वो कुछ आ नहीं रहे। मतलब उनका वहाँ भी जो तैयारी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे कैंसिल कर दिया था। सुशांत हर महीने इस फार्म हाउस का 2 लाख रुपए से ज्यादा किराया चुकाते थे। इस फार्म हाउस में स्विमिंग पूल से लेकर पूल टेबल तक की सभी सुख सुविधाएं थी। लोनावला में पावना झील से सटे इस फार्म हाउस से जबरदस्त व्यू मिलता था। प्रकृति की गोद के बीच बसा था ये फार्म हाउस। रियाज के मुताबिक आखिरी बार सुशांत इस फार्म हाउस में फरवरी 2020 में आए थे और उस वक्त रिया उनके साथ नहीं आई थी। उनके स्टाफ में दीपेश, केशव, धीरज और सिद्धार्थ पिठानी ही आए थे। रिया उनके साथ अपना जन्मदिन मनाने पिछले साल जून में आई थी। 2019 में एक बर्थडे उनका यहाँ पे हुआ, एक बर्थडे पार्टी। तो उस बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया था? रिया के अलावा, सुशांत के अलावा और कौन कौन था? सुशांत सर थे, उनके साथ में ये रिया का मम्मी डैडी था, उनके भाई थे शौमिक, हाँ, और उनके भाई के साथ में और कोई लेडी थी, गर्लफ्रेंड थी शायद, और बाकी तो सब हम लोग का स्टाफ मेंबर था। रिया के जन्मदिन के एक दिन बाद यानी 2 जून 2019 में फार्म हाउस में शिव की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई।
और उसी से जुड़ी पूजा भी यहाँ हुई थी, जिसमें सुशांत, रिया और रिया के घर वाले शामिल हुए थे। लास्ट ईयर में जो मूर्ति की स्थापना की पूजा हुई, उसके बाद में हर सोमवार को शिव जी की पूजा होती थी और दिया जलता था, बस उतना ही। ऐसा यहाँ कोई काला जादू टोना या ब्लैक मैजिक का ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं। रियाज ने कहा कि सुशांत इस फार्म हाउस को खरीदने के भी इच्छुक थे, लेकिन वो इसे क्यों नहीं खरीद पाए, इसका खुलासा नहीं हो पाया। सुशांत केस में सीबीआई की 2 टीम्स लगातार काम शुरू कर चुकी हैं। मुंबई पहुंचने के बाद जांच की पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, ये समझा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय और ज्ञानेंद्र तिवारी। सीबीआई की टीम मुंबई आने के बाद किन किन जगहों पे जाएगी, कहां कहां जाएगी, क्या क्या करेगी, उन सारी जगहों को हम कैमरे की नजर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब सीबीआई मुंबई पुलिस से केस को टेक ओवर करेगी तो क्या क्या करेगी। इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है तो उसका पहला पड़ाव होगा मुंबई के पुलिस कमिश्नर का दफ्तर। या तो वो पूरी टीम आएगी या फिर उसका कोई एक अधिकारी आकर के और पुलिस कमिश्नर को वो पत्र सौंपेगा, जिसमें बुनियादी तौर पे 3-4 बातें लिखी होती हैं कि इस केस की जांच अब हम कर रहे हैं, मुंबई पुलिस इस केस की जांच को रोक दे, इससे जुड़ी सारी चीजें हमें सौंप दे, इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज हमें सौंप दे। हम इस वक्त सुशांत के घर पे हैं। ये सुशांत का घर है। सीबीआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह ये है। सीबीआई की टीम यहाँ पर आएगी। सबसे पहले अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ सीन ऑफ क्राइम के रिक्रिएशन के लिए वो यहाँ पहुंचेगी। इस गेट से सुशांत के फ्लैट की दूरी कितनी है, गार्ड उस वक्त कहाँ पे बैठा था, ये मैं आपको दिखा दूं। गार्ड रूम है, उस वक्त गार्ड क्या कर रहे थे, इनसे पूछताछ की जाएगी। सुशांत के कमरे का बेड था, कितनी ऊंचाई थी जमीन से, उसका डिस्टेंस क्या था, सुशांत की ही की हाइट के किसी सीबीआई की ही टीम के सदस्य को यहाँ पर खड़ा किया जाएगा, इसकी दूरी को समझा जाएगा, उसके वजन को समझा जाएगा कि आखिर बेड पे चढ़ने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की जो भी हाइट थी, तो इस हाइट से ये फांसी लगने की जो भी उन्होंने फंदा लगाया, उसकी प्रक्रिया को उन्होंने कैसे अंजाम दिया होगा। जब से बिहार पुलिस मुंबई आई है, रिया वहां नहीं रहती हैं। रिया इस लोखंड वाले इलाके में जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस इलाके में एक बिल्डिंग है, जहां पर अपनी एक दोस्त के यहाँ रह रही हैं। ये किराए का फ्लैट है और रिया पिछले कई दिनों से, लगभग 15 से 20 दिन हो गए, रिया यहीं पे रह रही हैं। रिया अपने उस घर पर नहीं रह रही हैं।